तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि बेनिफिट्स ऑफ फंक्शन, हाउ टू डिफाइन फंक्शन, हाउ टू कॉल अ फंक्शन एंड हाउ टू कन्वर्ट एनी प्रोग्राम इनटू फंक्शन. Now in this video we'll learn different types of functions. Those are present in Python. The first type that we are going to learn is functions with argument. If you can see, which I have highlighted, ये जब एक ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है. These functions take one or more arguments as an input and perform some operation on them. इसका मतलब क्या है, मैं अभी समझाता हूँ आपको 2 सेकंड के बाद. आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे एक एडिशन का प्रोग्राम है. तो पहले मुझे इसे फंक्शन में कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट करने का तरीका हमें पता है, डेफ एडिशन मेथड, उसके बाद ब्रैकेट, एंड ये जो भी लिखा है हमने इसे टैब देके फंक्शन के अंदर डाल दिया हमने. ये क्या बोल रहा है कि फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स. अब ये कोड अगर आप ठीक से देखोगे ना, यहाँ ए की और बी की वैल्यू हार्ड कोड की गई है. हार्ड कोड का मतलब होता है कि फंक्शन के अंदर ही दी है, और फंक्शंस विथ आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि हमें फंक्शन कॉल करते समय उसकी वैल्यू पास करनी है. समझा नहीं सर? मैं बताता हूं. ये वैल्यू मत दो फंक्शन के अंदर, निकाल दो. इनको निकाल दिया. अब ये वैल्यू यहां दे दो, ए कॉमा बी. अब इसे कहते हैं फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट. मतलब इन दोनों की वैल्यू फंक्शन में कहीं भी नहीं है. ये वैल्यू आप दोगे जब आप इस फंक्शन को क्या करोगे, कॉल करोगे. मतलब क्या है, देखो कॉल कैसे करते हैं. कॉपी करो, कॉपी करके एंटर दो. फंक्शन के बाहर 2 स्पेस दे दो लाइन, और पेस्ट कर दो. ये डिलीट कर दो, हमने बोला है. अब इनकी वैल्यू देखिए, ए और बी तो ये वैल्यू दे रहे हैं हम, लेकिन इनकी वैल्यू दी क्या हमने? नहीं दी. तो इनकी वैल्यू आपको देनी है ना यहाँ. आप बोलो कि सर वैल्यू क्या होती है. अब बताओ आपको किन 2 नंबर की एडिशन करनी है. सर मुझे 3 और 4 की करनी है. तो ए की वैल्यू 3 बन गई, बी की वैल्यू 4 बन गई. इसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट पास करना. इसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट पास करना फंक्शन में, और इसे बोलते हैं उस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास करना जब आप उस फंक्शन को क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो. तो आप अगर इसको आप रन करोगे, 7 आ गई. एडिशन कितनी आ गई? 7. इसी को मैं अगर कॉपी करके नीचे लिखूं और मैंने वैल्यू चेंज कर दी 11 एंड मैंने 12 कर दी, ये है फंक्शन का यूज. आप देखिए, ये प्रोग्राम मुझे समझ लीजिए रॉकी ने कहा. ये जो नीचे वाला प्रोग्राम है ये पिंकी ने कहा. तो मैंने क्या किया, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा, मतलब कॉल किया. रॉकी से पूछा भाई किन 2 नंबर के एडिशन चाहिए, 3 4, ये पास किए मैंने. पिंकी से पूछा, उसने बोला 11 12, और ये मैंने रन कर दिया. हर एक के लिए रन होगा. ये एडिशन 7 रॉकी के लिए रन हुआ, ये एडिशन 23 पिंकी के लिए रन हुआ. तो मुझे ये प्रोग्राम लिखना पड़ा क्या? फिर से नहीं लिखना पड़ा. मुझे सिर्फ उस फंक्शन के नाम को कॉल करना पड़ा. कॉल करते समय मुझे पूछना पड़ा किन 2 नंबर के एडिशन चाहते हो. वो 2 नंबर कॉमा करके देने पड़े मुझे. बस इसे ही कहते हैं फंक्शंस विथ आर्ग्यूमेंट्स. फिर से सीखो. फंक्शन बनाया आपने, जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन में नहीं देनी है आपको. वो वेरिएबल आपको यही पास करने हैं, और उनकी वैल्यू आपको कहाँ देनी है? फंक्शन को कॉल करते वक्त देनी है. इसको बोलते हैं फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स. ओके. अगर किसी ने मुझे बोला सर मुझे और 2 उसी नंबर के मतलब एडिशन चाहिए, लेकिन मेरे नंबर अलग है. भाई क्या नंबर है? मेरा 100 है एंड 101 है. ठीक है, रन कर देंगे हम तेरे लिए भी. आंसर आ गया, देखिए 201. तो ये आपको पहला जो बेनिफिट मैंने सिखाया था फंक्शन का,
कोड रीयूजेबिलिटी, ये रीयूज हो रहा है सेम कोड अगेन एंड अगेन, हर एक अलग अलग पेयर के लिए यही सेम पीस ऑफ कोड यूज हो रहा है, तो हमें अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये किससे पॉसिबल हो गया? ये फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट से पॉसिबल हो गया। बनाने का तरीका क्या है? आपका एडिशन का प्रोग्राम को पहले फंक्शन में कन्वर्ट करो, जो भी दो वेरिएबल्स हैं उनको निकाल दो, उनकी वैल्यू यहां डाल दो, इन्हें हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट्स, और उस फंक्शन को कॉल करो, आर्ग्यूमेंट जो भी दो नंबर आपको पास करने ये पास करो, इसको बोलेंगे हम फंक्शन की वैल्यू पास करना। इसे ऊपर आर्ग्यूमेंट पास करना और इसे वैल्यू पास करना कहेंगे। सीख लिया आपने ये? अब इस तरह के मतलब व्हेन यू डिफाइन अ फंक्शन एंड यू पास अ आर्ग्यूमेंट, यह एक प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है आपको दिखाता हूं अभी। ओके, 2 सेकेंड रुकिए। देखिए, एक मैंने फंक्शन बनाया है, फंक्शन नाम है उसका डिस्प्ले। वो 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, नेम एंड एज, एंड नेम एंड एज को ये पास करता है, प्रिंट स्टेटमेंट में यूज करता है, हम कहेंगे कि यूज करता है। अब हमें इसे कॉल करना है। कॉल करने का तरीका आपको पता है, डिस्प्ले लिखिए फंक्शन का नाम और आप दे दीजिए कि नेम है भैया रॉकी एंड एज है 34। ओके, और आपने रन कर दिया ये कोड। एज इज 34, नेम इज रॉकी, सही है। लेकिन आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि आपको पता नहीं ना कि पहले नेम दिया है, सीक्वेंस मतलब आर्ग्यूमेंट पास करते वक्त पहले नेम दिया है बाद में एज दिया, ये आपको पता नहीं है। तो आपने गलती से क्या कर दिया, आपने पहले गलती से 34 कर दिया और बाद में पिंकी पास कर दिया, गलत पास कर दिया। अगर आप इसको रन करोगे, एज इज पिंकी एंड द नेम इज 34, ये तो गलत आ गया, क्योंकि एज तो नंबर होता है और नेम तो स्ट्रिंग होता है, पिंकी है वो। लेकिन आपने पहले 34 पास किया तो फंक्शन ने समझा कि नेम की वैल्यू 34 है। सेकेंड टाइम आपने पिंकी पास कर दिया तो फंक्शन ने समझा एज की वैल्यू 34 है। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम हो सकता है इस तरह के फंक्शन में, जिसे हम कहते हैं फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट। मतलब आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ता है कि आपको पहले नेम पास करना है और बाद में आपको एज पास करना है। अगर आपको ये सीक्वेंस याद नहीं है तो इसका एक दूसरा तरीका है पास करने का कि आप 34 है ना, 34 ही पास करो, लेकिन इस स्पेसिफिक लिखो कि मैंने ये एज पास किया है। बाद में कॉमा करके आप रॉकी नाम स्पेसिफिकली लिखो, भले यहां नेम पहले आता हो बाद में एज आता हो, लेकिन हमने फंक्शन में वैल्यू पास करते वक्त 34 किसकी वैल्यू है, रॉकी किसकी वैल्यू है, ये स्पेसिफिकली पास किया है। तो ये अगर आप रन करोगे, पहले हमने सिर्फ 34 और रॉकी लिखा था, लेकिन अब हमने 34 किसकी वैल्यू है, रॉकी किसकी वैल्यू है, ये लिख के पास किया है, तो ये ठीक से रन करेगा। ये एज 34 और नेम रॉकी, ये सही रन होगा। भले आपने सीक्वेंस उल्टा सुल्टा लिखा हो, उलट फुलट लिखा हो, लेकिन ये ठीक से रन करेगा। इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं, इस तरह के फंक्शन को हम बोलेंगे फंक्शन विथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। मतलब आप आर्ग्यूमेंट तो पास कर रहे हो, उनकी वैल्यू भी पास कर रहे हो, लेकिन वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो कि भाई एज ये आर्ग्यूमेंट है, इसकी वैल्यू क्या है 34, नेम एक आर्ग्यूमेंट है, उसकी वैल्यू क्या है रॉकी। तो ऐसे पास करने से इस तरीके को बोलते हैं हम फंक्शंस विथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ओके, तो अभी इस वीडियो में हमने एक तरीका सीख लिया है फंक्शंस विद आर्गुमेंट का। अब दूसरे वीडियो में हम दूसरे तरह का फंक्शन सीखेंगे। ओके, थैंक यू।